वेलकम टू माय चैनल जेटेड करेकर। आज फिर से इस चैनल में स्वागत है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके हम आए हैं जो कि अक्सर सीटेट में पूछे जाते हैं और वो सभी विषय में किसी में भी पूछ सकते हैं। वो है अधिगम विकार या अधिगम अक्षमता या लर्निंग डिजेबिलिटी। इसमें 7 डिजेबिलिटी का हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, और सातों में से कोई न कोई एक बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्फेजिया या अफेजिया। तो डिस्फेजिया और अफेजिया एक विकार का नाम है, एक बीमारी का नाम है जो बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होता है, लर्निंग में दिक्कत होता है। तो उसमें क्या होता है अफेजिया में या डिस्फेजिया में, यहाँ पर लिखा हुआ है भाषा से संबंधित विकार जैसे रुक रुक कर बोलना, हकलाना इत्यादि। कोई बच्चा अपने विचार को व्यक्त करना चाह रहा है लेकिन वो विचार को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, या विचार को व्यक्त करने में उसको परेशानी आ रहा है, या अपनी बात को रखने में परेशानी आ रहा है, तो उसी को कहते हैं डिस्फेजिया। जैसे हकलाना, बच्चे को अगर बोलना है तो आसमान बोलना है तो आसमान बोलता है, इस तरह से रुकावट आ रहा है, हकला रहा है, तो वो किस में आएगा? अफेजिया में आएगा, डिस्फेजिया में आएगा। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, भाषा कौशल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाषा का जो कौशल है 4 कौशल है। शुभोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो सुनना का तो चर्चा नहीं होगा यहाँ, बोली का मतलब भाषा का पहला हो गया। डिस्फेजिया को याद रखिए बो से, ये बोली मतलब रुक रुक कर जो बोलता है उसको याद रखिए। इसको सु को मिटा दीजिए, बो से याद रखिए। बो मतलब हो गया डिस्फेजिया, मतलब बोलने में उसको परेशानी हो रहा है। अगला है डिसलेक्सिया, इसमें पढ़ने में परेशानी हो रहा है। बच्चा लिख तो सही रहा है, बच्चा को अगर कहेंगे लिखना कि बच्चा टॉप लिखो तो वो लिख देगा TOP टॉप। अगर उसको पढ़ना बोलेंगे बच्चे क्या लिखा है इन्होंने, तो ये क्या लिखे बच्चों, तो वो बता देगा ये पॉट लिखे हैं। ये टॉप को क्या पढ़ेगा, वो पॉट पढ़ेगा। टॉप को क्या पढ़ेगा, पॉट को पढ़ेगा। स्पेलिंग सही है लेकिन यहाँ पर जो पढ़ रहा है वो क्या पढ़ रहा है, पॉट पढ़ रहा है। कैची को चैकी पढ़ देगा, कैची को चैकी पढ़ेगा। डॉग को गॉड पढ़ेगा। इस तरह से जो विकार होता है बच्चे में, पढ़ने संबंधित जो विकार होता है उसी को क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो पढ़ने से संबंधित है। बच्चे पढ़ते हैं लेकिन वो सही नहीं पढ़ पाते हैं, लिखते हैं सही लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर पढ़ना हो गया दूसरा कौशल जो भाषा का है, पढ़ना। पढ़ना से संबंधित जो विकार है उसको क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया। बोलने संबंधित जो विकार है उसको क्या कहते हैं, डिस्फेजिया या अफेजिया। उसके बाद है लिखना। ग्राफिक्स या ग्राफ जब भी देखते हैं तो ऐसे रहता है, ग्राफ ऐसे 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 ऊपर जाता है, या फिर यहाँ से चल के फिर नीचे आता है। तो यहाँ पर ग्राफ क्या हो रहा है, लिख रहा है, ये ग्राफ बन रहा है, मतलब लिखने से ग्राफ बनता है। तो ग्राफ से बना है यहाँ ग्राफिया, डिसग्राफिया, जो कि राइटिंग से संबंधित है विकार। राइटिंग संबंधित विकार जो है उसी को कहते हैं डिसग्राफिया। लिखने संबंधित विकार जो है उसी को कहते हैं डिसग्राफिया। बच्चे को बोलेंगे बॉल लिखने के लिए, स्पेलिंग वो ठीक लगाएगा BALL बॉल, लेकिन वो लिखेंगे कैसे, BAL को इधर कर देंगे, L को इधर कर देंगे। बच्चे समझ रहे हैं कि हम सही लिख रहे हैं, लेकिन ये उनके अंदर जो विकार है, उनके अंदर जो अक्षमताएं हैं, उनके अंदर जो डिजेबिलिटीज है वो यहाँ पर व्यक्त हो रहा है। L तो मतलब लिखा सही, स्पेलिंग सही, BALL सही है, लेकिन वो लिखा गलत है। इसलिए लिखने संबंधित जो भी परेशानी होता है बच्चे को, जो भी गलतियाँ करते हैं उसको क्या कहते हैं, डिसग्राफिया कहते हैं। लिखने के विकार को क्या कहते हैं, डिसग्राफिया कहते हैं। अगला है किंग है। यहाँ पर बोल रहे हैं हम लिखने के लिए क्या, किंग। तो किंग का स्पेलिंग उन्होंने देखिए KING, लेकिन लिखा उल्टा है, मतलब के लिखना चाहिए इसको इधर से, लेकिन लिखा है इधर से। कंसेप्ट उस किंग का है, स्पेलिंग जान रहा है, लेकिन वो लिखने में अक्षम है, लिखने में वो प्रॉब्लम आ रहा है उनको। तो कैसे लिख रहे हैं, कि इधर से लिख दिया, I ठीक लिखा है, N ठीक लिखा है, G भी इधर से लिख दिया। तो इसी को क्या कहते हैं, लिखने की अक्षमता या राइटिंग संबंधित जो विकार है वो है
राइटिंग डिजेबिलिटी भी कह सकते हैं इसको। तो लिखने की क्षमता को क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। यहाँ जो बात कर रहे थे हम सुबोपली का, तो सुनना तो इसमें है नहीं, सिर्फ बोलना। बोपली, बोलना संबंधित विकार क्या हो गया? डिस्फेजिया या फेजिया। उसके बाद क्या है? पढ़ना, पढ़ना संबंधित क्या हो गया? डिसलेक्सिया हो गया। उसके बाद लिखना, डिस्ग्राफिया हो गया। अब हम आते हैं डिसकैल्कुलिया पे। डिसकैल्कुलिया का साफ अर्थ हो रहा है, ये जो बना है कैलकुलिया, कैलकुलेटर से बना है। कैलकुलेटर से क्या करते हैं हम लोग? जोड़ घटाव करते हैं, हिसाब करते हैं। कैलकुलिया से क्या बना है? कैलकुलेटर से क्या बना है? कैलकुलिया। डिसकैल्कुलिया मतलब वो गणना करने में अक्षम है, गणना ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, उनको मैथमेटिकल कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं आ रहा है उनको। तो मैथ से या गणित से संबंधित जो भी विकार आ रहा है, जो भी अक्षमताएं हैं, जो भी परेशानी हो रहा है बच्चों को, वो किस में आएंगे? डिसकैल्कुलिया में आएंगे। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल देकर समझाएं, अगर बच्चे को हम जोड़ बनाने के लिए देंगे 9 + 0, तो बच्चे का तो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो क्या कर रहे हैं? वो गलती करेंगे, क्योंकि वो किससे ग्रसित है? डिसकैल्कुलिया से ग्रसित है। तो उसका आंसर क्या देंगे? 9 + 0 वो लिख देंगे 90 लिख देंगे, क्योंकि गणना से संबंधित उसको क्या अक्षमता है? गणना से संबंधित वो अयोग्यता है, गणना के संबंधित उनको विकार है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ 13 + 28 है, तो वो लिख दें 8 3 11 लिख दें और 1 2 3 लिख देंगे। इस तरह से बच्चे को जो परेशानी होता है गणित से संबंधित, जोड़ घटाव में, गुणा में, जो भी है, तो वो किस में आएगा? डिसकैल्कुलिया में। फिर एक बार हम बोलते हैं, बोलने संबंधित विकार, हकलाना, रुक रुक कर बोलना, अफेजिया या डिस्फेजिया। पढ़ने संबंधित, टॉप को पॉट पढ़ रहा है, कैची को चैकी पढ़ रहा है, डॉग को गॉड पढ़ रहा है, वो हो गया डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधित विकार, लिखने संबंधित मतलब स्पेलिंग वो जान रहा है, बॉल को क्या लिखेगा? बॉल ही लिखेगा, लेकिन वो अलग से लिखेगा, एल दूसरे तरह लिख देगा। किंग को देखिए किस तरह लिखा गया है, तो ये हो गया डिस्ग्राफिया। लिखने संबंधित विकार जो होता है वो डिस्ग्राफिया में होता है। डिसकैल्कुलिया कैलकुलेटर से बना है, ऐसे भी याद रखना है, रख सकते हैं। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर से बना है। भाषा गणित संबंधित जो विकार होता है उसको क्या कहते हैं? डिसकैल्कुलिया। अगला है डिस्प्रैक्सिया, शारीरिक कौशल। बच्चे मतलब अपने शरीर के अंगों को संतुलित नहीं कर पाते हैं, इसी को कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। मतलब अगर खाना खा रहे हैं तो कुछ बच्चा ऐसे मतलब मुट्ठी नहीं बांध के ऐसे पूरा हाथ फैला के उसमें ऐसे खाते हैं, तो वो अपने शरीर को संतुलित नहीं कर पा रहे हैं। या फिर कलम जब पकड़ते हैं तो कलम भी पकड़ने में उसको दिक्कत आ रही है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको शारीरिक कौशल से वो ग्रसित है, और वो किस में आएंगे? डिस्प्रैक्सिया में आएंगे। या फिर बच्चे अगर खेल रहे हैं तो बॉल में पैर से मार रहे हैं, तो पैर जो है बॉल में नहीं लग के बॉल में नहीं लगता है और बच्चे गिर जाते हैं, मतलब वो अनबैलेंस होकर गिर जाते हैं, अपने पैर को संतुलित नहीं कर पाते, अपने शरीर को संतुलित नहीं कर पाते हैं, तो वो किस में आएगा? शारीरिक कौशल विकार में आएगा, डिस्प्रैक्सिया में आएगा। मुझे लग रहा है कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट जो पॉइंट है डिस्थैमिया, तनाव से संबंधित बच्चे। कभी कभी बच्चे तनाव में आ जाते हैं, चाहे उसका घरेलू कारण हो या कोई भी कारण हो, इस तरह से तनाव से ग्रसित हो जाते हैं बच्चे। कुछ पढ़ाएंगे भी तो वो उनको समझ में शायद नहीं आता है, तो उसी को कहते हैं डिस्थैमिया। टेंशन में जो बच्चे रहते हैं वो डिस्थैमिया में आते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें जो पूछा जाता है ये 4 पूछे जाते हैं, डिस्फेजिया, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, यहाँ तक पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट है 8 नंबर का, यहाँ पर मिसिंग था एक, 5 हम नहीं लिखे थे, वो बाद में हम जोड़े। डिस्मॉर्फिया ये भी एक विकार है, अधिगम विकार है, लर्निंग डिजेबिलिटी है। इसमें भ्रम पैदा हो जाता है, बच्चे को भ्रम पैदा हो जाता है। जैसे बच्चे अगर मुर्गी और बत्तख को देखेंगे तो दोनों में अंतर नहीं कर पाएंगे, इस प्रकार शारीरिक रूप से वो पहचान करने में उनको दिक्कत हो जाता है। जैसे आप भैंस और गाय में अंतर नहीं कर पाता है बच्चा, तो भ्रम की स्थिति हो जाता है कि ये गाय है या भैंस है, मुर्गी है या बत्तख है। तो इस प्रकार जो विकार है तो वो किस में आएंगे? डिस्मॉर्फिया में आएंगे। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरे चैनल पे जो लोग देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और मेरे जितना भी वीडियो है सभी को देखें, ताकि आपका पूरा तैयारी हो सके। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें।
अगले दिन मैं फिर आऊँगा एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।